हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स का क्लास 11th चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट अर्थात समुच्चय, इस चैप्टर का ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एक बाजार अनुसंधान समूह ने 2000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 1720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P1 तथा 1450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद P2 पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? मतलब हमें ऐसे उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है जो दोनों उत्पादों अर्थात P1 और P2 को पसंद करते हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं अब हम इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले तो हम सर्वेक्षण किए गए सभी उपभोक्ताओं के समुच्चय को U कह देते हैं। ठीक है, माना U बराबर सर्वेक्षण किए गए उपभोक्ताओं का समुच्चय, और मान लेते हैं कि A क्या है? उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। B क्या है? उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U, N ऑफ U। U क्या है? सार्वत्रिक समुच्चय, यानी कि उन सभी उपभोक्ताओं का समुच्चय जिन पर सर्वेक्षण किया गया। तो टोटल कितने उपभोक्ताओं पर सर्वेक्षण किया गया? 2000 पर। तो ये जो 2000 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U हो जाएगा। ठीक है, U में अवयवों की संख्या 2000। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना हो जाएगा? 1720, यानी उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या 1720। उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, क्योंकि P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं के समुच्चय को हमने B कहा है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B मतलब कि ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जो उत्पाद P2 को पसंद करते हैं, और वो प्रश्न में कितने दिए हैं? 1450। तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B इज इक्वल्स टू 1450। अब दोस्तों ये फॉर्मूला तो आप पढ़े होंगे, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B, यानी उत्पाद P1 या P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या अगर आपको ज्ञात करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। तो इसकी वैल्यू है 1720, इसकी वैल्यू 1450 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, और इसी का न्यूनतम मान हमको ज्ञात करना है दोस्तों। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 3170। अब देखिए U तो भैया यूनिवर्सल सेट है, तो बाकी अन्य सभी सेट उसके सबसेट होते हैं। तो ये A यूनियन B हमेशा सबसेट होगा U का। ठीक है, कुछ इस तरह से आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये U है। ठीक, अब जैसे ये A है, यानी उत्पाद P1 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय, और ये B है, उत्पाद P2 को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं का समुच्चय। दोनों में कुछ कॉमन है, अर्थात कुछ ऐसे उपभोक्ता हैं जो दोनों उत्पादों को पसंद करते हैं। ठीक, और A यूनियन B की अगर बात की जाए तो ये पूरे को अपन A यूनियन बोलेंगे। ये पूरा, ये टोटल A और B को मिला करके जितना पूरा बनता है वो A यूनियन B है। तो A यूनियन B अभी हमारे पास कितना आया है? 3170 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि A यूनियन B इस पूरे U के मुकाबले तो छोटा ही है, क्योंकि उसका एक टुकड़ा है। U तो यूनिवर्सल सेट है, उसका एक हिस्सा है ये A यूनियन B, तो अवश्य ही A यूनियन B को हम लिख सकते हैं कि ये सबसेट है किसका? U का। और ऑब्वियस सी बात है कि जब ये U का सबसेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स U के एलिमेंट्स से हमेशा कम या बराबर होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल्स टू हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U करके लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U। और इसका मान आप ऊपर निकाल चुके हैं, ये देख लीजिए, ये इतने का वैल्यू इतना है ना भाई। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B इज इक्वल्स टू इतना, तो इसके स्थान पर हम इस वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे दोस्तों। और लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन U जो कि है 2000, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे इसके जगह पे हम लोग 2000 रख देंगे। अब देखो ये माइनस इतना जो दिख रहा है आपको वो उस पर चले जाएगा तो प्लस में हो जाएगा,
और 2000 जो इधर प्लस में दिख रहा है वो इधर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3170 में से 2000 जाएगा तो 1170 बचेगा। तो 1170 इज लेस देन और इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। या फिर अगर आप इसको अगर इस तरफ लिखते हैं तो ये चिन्ह को बदलना पड़ेगा, क्योंकि देखो ये चिन्ह का मतलब क्या है, ये चिन्ह आप देख सकते हैं इस तरफ ये ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, इस तरफ अगर आप इसको लिखोगे तो इसको बदलना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से ये प्रतीत हो रहा है कि इसकी वैल्यू इससे बड़ी या बराबर है, और इसको जब हम लोग इधर लिखेंगे तो इसका जो मेन जो है कि भाई ये इससे बड़ा या बराबर है तो वो बरकरार रहना चाहिए। तो वैसा तब हो सकता है जब आप इसको भी पलटेंगे तब होगा वैसा। तो अगर आप इसको इस तरफ लिख रहे हो तो ये भी पलट जाएगा ऐसा। और ये जो 1170 आया हुआ है उसको अपन यहाँ लिख रहे हैं। यानी इससे ये प्रतीत होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1170, यानी कि 1170 से अधिक या बराबर होगा इसका मान, कम नहीं हो सकता। यानी मिनिमम इतना हो सकता है, ठीक है, या तो इतना ही होगा या तो इससे बढ़ के होगा, इससे कम नहीं होगा। यानी ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। इसी कारण हम लोग नीचे लिखे हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसका न्यूनतम मान 1170 होगा, 1170 है, इससे कम नहीं हो सकता। और ये कौन है? ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या जो दोनों उत्पादों अर्थात उत्पाद P1 और P2 दोनों को पसंद करते हैं, और उनकी न्यूनतम संख्या कितनी है? 1170। तो उसी को हमने लिखा है नीचे कि अतः दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उत्पादों की उपभोक्ताओं की, ठीक है, दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या कितनी है? 1170 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत ही सरल था और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने इसका सॉल्यूशन समझा होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये समझ में आया होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।